जी हाँ, आज की एक ताज़ा खबर निकलकर सामने आ रही है। युद्ध की धमकी देने वाला देश नष्ट होने योग्य। ईरान पर फिर क्यों भड़का इजराइल। लेबनान के बॉर्डर दक्षिणी में इजराइल की सीमा से लगती है। भारतीय दूतावास की ओर से जारी परामर्श में कहा गया, लेबनान में वर्तमान हालात देखते हुए वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और हमारे ईमेल या आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर के जरिए बेरूत स्थिति भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में बने रहें। खाड़ी क्षेत्र में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 9 महीनों से संघर्ष जारी है। हमास की तरह ही हिजबुल्लाह गुट भी लेबनान से इजराइल पर लगातार वार कर रहा है। हिजबुल्लाह गुट को ईरान समर्थित माना जाता है। इन हमलों से नाराज इजराइल ने हमले को बंद करने को कहा और ऐसा नहीं करने की सूरत में कार्रवाई करने की बात भी की है। अब इजराइल मंत्री ने कहा कि ईरान के विनाशकारी युद्ध के संदेश ने उसे खत्म किए जाने के योग्य बना दिया है। ईरान पर कड़ा तेवर दिखाते हुए इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्स जी ने शनिवार को कहा कि ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान से इजराइल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता तो इजराइल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई की जाएगी। विनाशकारी युद्ध का होगा आगाज। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने एक दिन पहले शुक्रवार को कहा था कि अगर इजराइल लेबनान में पूरी तरह से सैन्य आक्रमण करता है तो विनाशकारी युद्ध का आगाज हो जाएगा। ईरानी मिशन ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, सभी विकल्प जिसमें सभी प्रतिरोध मोर्चों की पूर्ण भागीदारी शामिल है, टेबल पर है। हिजबुल्लाह पिछले साल अक्टूबर से गाजा युद्ध के साथ ही इजराइल पर लगातार फायरिंग कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इस हफ्ते कहा था कि वे समस्या के हल के समाधान के लिए कूटनीतिक तरीकों का आजमाना पसंद करते हैं। हालांकि कैट्स इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, लेकिन युद्ध नीति की अगुवाई मुख्य रूप से पीएम नेतन्याहू जी और मंत्रियों के एक छोटे गुट द्वारा किया जा रहा है, जिसमें गैलेंट भी शामिल हैं, जो गाजा और लेबनान पर बातचीत के लिए इसी हफ्ते वॉशिंगटन के दौरे पर थे। लेबनान में भारतीय नागरिकों से संपर्क में दूतावास। इस बीच लेबनान में तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच विदेश मंत्रालय ने 2 दिन पहले शुक्रवार को कहा था कि बेरूत में भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है और उनके लिए एक परामर्श भी जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि यह सलाह भारतीयों को बेरूत की यात्रा करने से रोकने वाला यात्रा सलाह नहीं है, जबकि कुछ खबरों में दावा किया गया था कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है।